श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। जय माता की। माता रानी की आप पर कृपा ऐसे ही बनी रहे और सभी भक्तों की इस नवरात्रि में मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, ये तो सभी को पता है, ये जो नवरात्रे होते हैं दिवाली से पहले पड़ने वाले, बहुत ही शुभ और विशेष माने गए हैं। इन नवरात्रों में माता रानी को प्रसन्न करके आप कोई सी भी अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई आपकी कामना है और विश है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, बहुत ही प्रयास कर लिया और बहुत सारे व्रत कर लिए, अनुष्ठान कर लिए, पशुपति व्रत भी कर लिया और आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आप किसी भी कार्य में हाथ डालते हो सफलता नहीं मिलती है, कोई भी काम करने जाते हो वो खराब हो जाता है, सफल आप हो ही नहीं पा रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार चल नहीं रहा है, धन की आवक कहीं से हो नहीं रही है, धन जाता ही जा रहा है, आने की का कोई भी उसका स्रोत नहीं है। मात्र एक छोटा सा उपाय करना है इस नवरात्रि में। ताला का उपाय, ताला वाला उपाय बहुत ही अच्छा और अचूक बताया है पूज्य गुरुदेव ने। जैसे ही ताला खुलेगा आपकी किस्मत खुल जाएगी, छप्पर फाड़ के किस्मत खुलेगी। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा आपकी किस्मत का ताला किससे चुटकियों में खुलता है। जो आपकी किस्मत होगी वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेगी। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके बहुत ही विस्तार से अच्छे से इस उपाय को बताऊंगी। दोस्तों, अगर कोई भी बात आपके समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस पूरे वीडियो में दोस्तों 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी बंद किस्मत का ताला खोल देंगे। आपकी किस्मत चमकेगी और ऐसी चमकेगी कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आप निराश हो गए हैं, लेकिन इस उपाय को करते ही आपकी किस्मत के ताले खुल जाएंगे। कहावत कही गई है, ये बात सत्य है। इन तीनों उपाय में से जो उपाय आपको पसंद आए उसी उपाय को आप कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। दोस्तों, पहले वाले उपाय में बताया गया है कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है और वो चमक नहीं रहा है, किसी भी कार्य में हाथ डालते हो उसमें सफलता नहीं प्राप्त हो रही, परेशान हो चुके हो, धन कहीं से आ नहीं रहा है, तो मात्र बस एक छोटा सा कार्य करना है। दोस्तों, इस उपाय को नवरात्रि के दिनों में ही किया जाता है। आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। इस नवरात्रि में आपको एक उपाय करना है। वो क्या करना है, आपको एक ले लेना है ताला। अब दोस्तों, ताला कैसा लाना है, आपको नया ताला दुकान से खरीद करके ले आना है। और दोस्तों, इस ताले की भी कंडीशन बताई गई है कि जो ताला आप खरीदें उस ताले को ना तो आप दुकानदार को खोलने दें और ना ही आप खुद खोलें। तो आपको दोस्तों क्या करना है, आपको जो बंद ताला हो उसी को खरीदना है और जो खुलादा ताला अगर दुकानदार खोल के दे रहा है उस ताले को नहीं लेना है। जो बंद ताला हो उसी को खरीद के लेके आना है। उसमें पहले से ही लॉक लगा हुआ हो और उसमें चाबी भी लटकी हुई हो और चाबी को उस ताले में इस तरह से लगा देना है जैसे कि हम खोलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उसको खोलना नहीं है, सिर्फ चाबी लगा के उसको छोड़ देना है और अपने घर लेकर के आ जाना है। और जब भी उस ताले को लेकर के आओ, अपने घर के मंदिर में इस ताले को ला करके रख देना। आप जब भी इस उपाय को करेंगे, जिस दिन भी करेंगे, सुबह करें या शाम को करें, नहा धो के सूख के स्वच्छ हो जाना है और माता रानी के सामने एक घी का दीपक जला देना है और लंबी बत्ती का दीपक जलाना है माता रानी के सामने, गाय के घी का। और फिर उस ताले को लेकर के आपको पहुंच जाना है जो भी माता रानी का जहां भी मंदिर हो, छोटे से छोटा मंदिर हो चाहे बड़ा मंदिर हो, जो जैसा भी मंदिर हो माता रानी का, छोटे से छोटा भी वो भी चलेगा, वहां पर इस ताले को लेकर के चले जाना है। और फिर उस ताले को आपको माता रानी के चरणों में समर्पित कर देना है और अपनी किस्मत को चमकाने के लिए माता रानी से प्रार्थना करनी है कि माता रानी, मेरी किस्मत चमक नहीं रही, मेरा भाग्य नहीं चमक रहा है और मैं जिस भी काम में हाथ डालता हूँ वो काम बिगड़ जाता है, बनता नहीं है, मेरा सारे काम अटके हुए हैं, कोई भी कार्य मेरा बनता नहीं है, सब जगह से मैं थक गया हूँ, हार गया हूँ। और अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देना है और माता रानी से प्रार्थना करनी है, माता रानी कुछ ऐसा कर दीजिए, माता रानी मेरी किस्मत खुल जाए, जिस कार्य में हाथ डालूं उसमें सफलता प्राप्त हो और मैं हमेशा तरक्की के मार्ग पर जाऊं। ऐसी कामना करके उस ताले को वहां पर रख देना, चाबी लगे हुए को, उसमें कुछ भी नहीं करना और फिर आपको सीधे अपने घर की तरफ चले आना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिस दिन भी कोई भी व्यक्ति उस ताले को उठा करके
खोल देगा, तभी आपकी बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा। आपकी तरक्की जो है दिन दूनी रात चौगनी होती चली जाएगी। पूज्य गुरुदेव का ये वाला उपाय बहुत ही खास और अद्भुत उपाय है दोस्तों, जरूर कीजिएगा। अब चलिए जानते हैं दूसरा उपाय। ये भी दोस्तों आपकी किस्मत का ताला ही खोलेगी। चलिए जानते हैं कि किस तरह से। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है और नौकरी की तैयारी कर रहे हैं फिर भी नहीं लग रही है, या व्यापार से जुड़ी हुई कोई समस्या है, व्यापार करते हैं और उसमें हानि हो जाती है, व्यापार आपका चल नहीं रहा है, काफ़ी दुखी रहते हो, परेशान रहते हो, आपके घर में परेशानी आई हुई है, आपके घर में पति, बेटा, भाई, जो भी आपके घर में परिवारजन में दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो उनके लिए आप लोग भी ये उपाय को कर सकते हैं। मात्र एक छोटा सा उपाय है दोस्तों। नवरात्रि में आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। आपकी किस्मत भी चमकेगी, नौकरी भी लगेगी, व्यापार चलाते हैं तो व्यापार भी चलेगा और उनके सारे जीवन के दुख खत्म हो जाएंगे। अगर आप उपाय कर कर के थक चुके हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, सारे व्रत कर लिए, अनुष्ठान कर लिए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तब आप इस उपाय को नवरात्रि में करके देखें। पूज्य गुरुदेव ये भी कहते हैं कि प्रैक्टिकल करने में किया जाता है, प्रैक्टिकल तो कर ही सकते हैं। तो दोस्तों इस उपाय को जरूर कीजिएगा। आपको क्या करना है, एक नारियल ले लेना है और वो जटा वाला, जूट वाला नारियल लेना है और उसे हिला करके देखना, बजा करके देखना कि उसमें पानी है कि नहीं। पानी हो तो ही उस नारियल को लेना। थोड़ी इसी के साथ ही साथ आपको ले लेनी है थोड़ी सी मौली या कलावा। कलावा और मौली एक ही होता है दोस्तों। और थोड़ा सा ले लेना है आपको कुमकुम। ये तीनों चीज़ें आपको ले लेनी है। जब भी आप लेकर के आओगे मार्केट से तो आपको ये तीनों चीज़ें मंदिर में आकर के रख देनी है। और फिर उसके बाद पास में ही, उसके सम्मुख में ही माता रानी के पास में एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। नहा धोने के बाद में एक दीपक जला दीजिए, लंबी बाती का, उसमें भर दीजिए देसी घी और बत्ती का मुख रखना उत्तर दिशा की तरफ। नारियल को भी यहीं रख दिया, कलावे को भी यहीं रख दिया और कुमकुम को भी यहीं रख दिया। फिर उपाय कैसे करना है दोस्तों, जब दीपक शांत हो जाए, बुझ जाए या शांत हो जाए, तो उसके बाद नारियल को वहीं से उठाना है और कलावे को उठा करके इसी मौली को उसके ऊपर 21 बार लपेटना है। उससे पहले बच्चे का नाम या जिस भी व्यक्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हैं उसका नाम और गोत्र बोल करके, और अगर आप खुद कर रहे हैं तो अपना नाम और गोत्र बोल करके उस नारियल के ऊपर जो रोली कुमकुम लिया है आपने उससे स्वस्तिक बना दीजिए। फिर उसके बाद में आपको मौली लपेटनी है, 21 बार मौली लपेटनी है उसके ऊपर। जो भी व्यक्ति परेशान है, हर चीज़ से परेशान है, नौकरी से, व्यापार से या किसी भी तरह से कष्ट में है, किसी की कोई भी कामना उसकी पूरी नहीं हो रही है, तो उसके ऊपर से घड़ी की दिशा में उसके सिर से 7 बार उसारना है। फिर उसारने के बाद माता रानी के मंदिर में चले जाना है और माता रानी के चरणों में समर्पित कर देना है नाम और गोत्र बोल करके। और माता रानी से प्रार्थना करिए कि मेरी नौकरी लगवाइए, व्यापार चलवाइए, जो भी कष्ट है वो आप माता रानी के सामने बोल दीजिए, जो भी कामना है वो माता रानी से कह दीजिए। और जब सुबह के समय इस नारियल को माता रानी के चरणों में रख करके आओ तो वहाँ पंडित जी से या कोई भी हो उससे कह देना कि इस नारियल को कोई उठाए ना। फिर आपको क्या करना है, शाम के समय पर फिर मंदिर जाना है, उस नारियल को उठा करके लाना है और बहते हुए किसी भी नदी में या सरोवर में जाकर विसर्जित कर दीजिए। लेकिन जहां आपको प्रवाहित करना है वो जल बहता हुआ जल होना चाहिए। ये उपाय भी दोस्तों बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।